तत्वों के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुणों के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना। ओम शांति। स्वागत है आपका मनन चिंतन के हमारे छठे एपिसोड में। आज हम आपके समक्ष 2 फरवरी 2012 की मुरली से मीठे मीठे बाप दादा ने जो अनमोल महावाक्य हमारे सामने उच्चारण किए, उस पर से फिर से नए प्रश्न और उसके जवाब लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। यदि इस मुरली में ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए या समझा जाए, तो एक चीज सभी बाबा के बच्चों को बहुत ही पसंद आई, और वो क्या कि मीठे मीठे बाप दादा ने काफी, जैसे कहेंगे, फुर्सत से हर एक को अपना समय दिया। वरना इस सीजन में यदि हम देखें तो बाबा जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी चले जाते हैं, परंतु यह मुरली विशेष, चाहे विंग्स वाले चाहे जोन वाले, ऐसे दिख रहा था जैसे प्यार का सागर खूब उमंग और उत्साह से उछल उछल कर अपने बच्चों की झोली भरने के लिए आया है। तो आइए फिर से चलते हैं उनके पास, जो हमेशा की तरह हर एपिसोड में, हर सीजन की मुरली के बाद हमारे आप सबके जो भी छोटे मोटे परंतु ऐसे सूक्ष्म प्रश्न हैं, उनका जवाब बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में हमारे समक्ष रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नलिनी दीदी की। तो हमारे साथ फिर से आज नलिनी दीदी हाजिर हो गई है अपने जवाबों के साथ। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी शुरू करते आज मनन चिंतन के प्रश्न से ही, क्योंकि समय हमारे पास जितना है उस उम्र से हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहने ज्यादा से ज्यादा आपको सुने। जी। तो पहला प्रश्न, मुरली तो काफी बड़ी थी, परंतु एक लाइन जो बाबा ने चौथे पेज पे कही थी, जब बाबा कह रहे थे कि वीआईपीज जो है उन्होंने जान चुके हैं ब्रह्मा कुमारियों का कार्य क्या है, परंतु यह जो एक उस लाइन के साथ जो बताया कि इतना तो अभी जान चुके कि ब्रह्मा कुमारियों का महत्व क्या है, ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही, परंतु मैदान में भी तो आवे ना। तो ये मैदान में भी आवे, या इतना जान लिया ब्रह्मा कुमारियां क्या है, तो और क्या उनको जानना बाकी है, और ये किस मैदान की बात हो रही है, किस मैदान में वह आए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बाबा ने ये जो बात बताई, तो वीआईपीज तो हमारे पास प्रत्येक क्षेत्र के, प्रत्येक कैटेगरी के और प्रत्येक रूप से हमारे पास आते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और बाबा ने कहा वैसे वो ये भी समझ रहे हैं अभी कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, परंतु वो जो अच्छा कार्य कर रही हैं तो उस अच्छे कार्य को वह लोग भी महसूस जब करते हैं तो अपनावे मीन्स वो भी धारणा करे और पब्लिक के बीच में वह बात बताने को वो तैयार हो। जब वो अपना प्रवचन करते हैं, भले ब्रह्मा कुमारी की स्टेज पर न हो, परंतु जैसे गीता का भगवान है तो कईयों को ये बात समझ में आ रही है कि बरोबर गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं परंतु शिव परमात्मा ने दिया। जैसे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, तो ये भी बात उनको अंदर में महसूस होती है।
तो ऐसी हमारी कई ज्ञान की बातें हैं, जैसे राजयोग है, सच्चा सच्चा राजयोग यही है। तो ये सारी बातें उन्होंने तो एक्सेप्ट की, लेकिन वह एक्सपेक्टेशन उनका पब्लिक के बीच में हो, पब्लिक को भी वो ये बात कहे, तभी उनके ऊपर प्रभाव पड़े। तो वो हिम्मत अभी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदर में ये शायद भय लगता है, या शायद उनको ये संकोच भी होता है कि यदि हम कहेंगे कि भाई ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं वो बिल्कुल राइट है, वो सत्य है, और यही सत्य बात हर एक को स्वीकार करनी चाहिए, तो शायद ये लोग हमारे ऊपर ऐसा इल्जाम धरेंगे कि भाई ये भी ब्रह्मा कुमारियों के वश हो गए, ये भी ब्रह्मा कुमारी बन गए, और ये भी ब्रह्मा कुमारियों को ही मानने लगे हैं। तो उनको किसी भी एक संप्रदाय या किसी एक संस्था के अंदर वो जुड़े हुए हैं, ये कहलाना उनको पसंद नहीं आता है। एक रीति से कहा जाए तो ये भी एक प्रकार की लोक लाज है। तो जैसे सामाजिक बंधनों में गृहस्थियों को लोक लाज बहुत विघ्न डालती है सत्य का स्वीकार करने में, ऐसे इन्हों को भी ये लोक लाज आती है कि पब्लिक हमारे लिए क्या सोचेगी, कहीं हमारा इमेज इससे ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। तो इस भय के कारण अपने नाम के ऊपर कोई असर न आवे, या फिर हमको किसी एक का संप्रदाय का संस्था का वो न मान लेवे, मैं समझती हूँ कि शायद उनके मन के अंदर यह बात आती होगी। इसीलिए बाबा कहते मैदान में तो आवे। तो इसको कैसे, इसका इलाज क्या? इसका इलाज यही है कि हम उन VIPs की ऐसी सेवा करें, उनको हम ऐसा बाबा के स्नेही बनावे कि बाबा में उनका ऐसा निश्चय बैठे कि ये भगवान ने ये ज्ञान दिया है, योग सिखाया है, और भगवान का मैं भी बच्चा बनूं, मैं बच्चा बन करके मैं भी ब्रह्मा कुमारियों की तरह सारी मनुष्य आत्माओं पर रहम खाऊं, उनकी अज्ञानता के ऊपर, उनकी परमात्मा के विषय में गलत फहमियों के ऊपर, उनके जीवन के दुख दर्द के ऊपर, उन विषय विकारों में फंसे हुए हैं, परवश हैं, तो उनके ऊपर उनको जैसे हमें रहम आता है ऐसे उनको रहम आवे। इतना समीप उनको हमको लेना है। दीदी जी, आपके अनुभव से यदि हम पूछे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे इतने सारे गुरु संस्थाएं, यहाँ तक के कई ऐसे महात्माएं गुरु जो है वो अपने आप को भगवान भी कहने लगे, अपने नाम के पीछे भगवान लगाते हैं। ऐसे माहौल में यह कितना संभव है जो हम चर्चा कर रहे कि जो आपने अभी कुछ सेकंड्स पहले कहा कि वह ऐसा समझने लगे या एहसास करे कि जो ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही है, या जो बाबा चाहते कि अभी आवाज यह है कि परमात्मा आ गया है, परंतु ऑलरेडी कईयों के लिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे भगवान या बहुत सारे कोई को तो मैं देखता हूँ कई अपने गुरुओं को परमात्मा तक कह देते हैं जी। ऐसा अभी हम देख रहे हैं जी। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और समय को देखते हुए कितना संभव हो पाएगा और उसके लिए कितनी मेहनत लगेगी? बिल्कुल संभव है निकुंज भाई। अभी तो समय का साथ है, वातावरण का साथ है, और ये जितने साधु संत महात्माएं ज्यादा निकलते हैं ना, उसके अंदर तो अभी सत्य को पहचानना मैं समझती हूँ कि और ही सहज है। इसलिए सहज है कि हम बाबा जैसे कहते हैं, जो पवित्रता हम बच्चों के अंदर है, जो सादगी हम बच्चों को बाबा ने सिखाई है और हम बच्चों ने धारण की है, तो हमारी सादगी, हमारा त्याग, हमारी तपस्या और उसके साथ साथ हमारी जो अनासक्त वृत्ति है, ये अनासक्त वृत्ति और ये हमारे गुण जो हैं वो उनको प्रैक्टिकल में हम दिखा सकते हैं, माना वो देख सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है
प्रभु प्राप्ति का अनुभव का खजाना जो हमारे चेहरे पर सदैव प्रसन्नता लाता है और हमारी चलन के अंदर सदाचार दिखता है। तो ये हमारी चलन और हमारा चेहरा और हमारी अनुभव से निकली हुई दिल की वाणी जो उनके आत्मा को छूने में समर्थ है। पर ये सामर्थ्य हम तभी उन तक पहुंचा सकते हैं जब हम उन आत्माओं को समीप लावे। किसके? हम अपने समीप न लावे, अपना प्रभाव न डाले, लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का हम उनको ऐसा परिचय देकर और हमने जो पाया है ना, वो हम उनको प्रैक्टिकल में अनुभव कराएं। और वो अनुभव कराने के लिए हमें बार बार उनको कनेक्शन में हमको लाना पड़े, उनका कम्युनिकेशन करना पड़े और हमें उनको मीठे मीठे बाप दादा के मीठे मीठे जो महावाक्य हैं वो महावाक्य भी हम उनको समय प्रति समय सेवा के रूप में सुनावे। तो मैं समझती हूँ कि हमारी यह अनुभव की वाणी उनको जरूर असर करेगी और वो सत्य को पहचान सकेंगे। नलिनी दीदी ने बहुत मैं कहूँगा फास्ट और संक्षिप्त में कई सारी बातें दीदी जी आपने कह दी। मुझे लगता है वो समझने के लिए और एक मनन चिंतन करना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझाऊँ, 3 चीजें आपने विशेष कही है। नंबर 1 जो आपने कहा कि हमारे में और दूसरों में कई सारा फर्क है, हमारी जीवन में अंतर है उनके और हमारे जीवन में। दूसरा जो आपने अति 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 विशेष में कहूँगा ये बात बताई, वो यह कि हमें किसी को भी हमारा प्रभाव नहीं डालना है। प्रभाव ऐसा डालना है कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उनके तरफ देख करके आकर्षण हो करके वो आए, न कि हमारे से प्रभावित हुए और न कि ये कहे कि हम तो फलाना फलाना को देख करके आ रहे। और तीसरा मुख्य इम्पोर्टेंट जो आपने कहा कि पब्लिक सब कुछ जानती है और समझती है, क्योंकि हर एक के पास विनय और विवेक है। तो इसीलिए आने वाला समय दिखाएगा कि कैसे ब्रह्मा कुमारियों की मेहनत तो है ही, परंतु समय ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों समझदार और विवेक वाली जो भी आत्माएं हैं वह इस अंतर को समझ करके रियल परमात्मा या यथार्थ भगवान कौन है उनको अवश्य ही समझेंगे। यह हमारा अटल विश्वास है। तो लेते एक छोटा सा विराम। दीदी जी से चर्चा जारी रहेगी हमारी आगे भी, क्योंकि मुरली में कई सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। पर हमारे दूसरे चरण में, जिसमें दीदी जी विशेष जो मुरली की हाईलाइट रही है, इस 2 फरवरी की मुरली की विशेष जो हाईलाइट रही है वह रही है बाबा ने जो कमेंट्री के रूप में हम बच्चों को अपने स्वरूपों का तादर्श जैसे साक्षात्कार कराया हो, उसके ऊपर विशेष नलिनी दीदी कुछ प्रकाश डालेंगी और हम सभी के बीच में उसकी हर चीज की जो महत्वता है उसके ऊपर बताएं। तो लेते हैं छोटा सा एक विराम। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन। स्वागत है आपका मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम हमारे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। विशेष जैसा कि मैंने पहले चरण के अंत में आप सभी को सुनाया कि यह मुरली का जो हाईलाइट पॉइंट रहा है वह है मीठे मीठे बाप दादा ने जो हम सभी के समक्ष जो 5 स्वरूप
की कमेंट्री कराई थी। जैसे तादृश सबको मुझे भी एटलीस्ट मैं तो कहूँगा मेरा जो अनुभव रहा है, ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे हम संगम पर भी आ गए, अभी सतयुग में आ गए, अभी हम वापस से होकर के फिर से वापस बाबा से मिलन बना रहे हैं। कई भाई बहनों के हमें ईमेल और एसएमएस आए कि विशेष नलिनी दीदी इसके ऊपर जोर देकर जरूर आने वाले मनन चिंतन के एपिसोड में हमें सुनाएं। मैं चाहूँगा नलिनी दीदी से ही डायरेक्ट यह प्रश्न करूं। सबसे पहले दीदी जी, आपने साकार की पालना भी खूब ली है। क्या उन दिनों में ऐसा होता था ये कमेंट्री सिस्टम? क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है अनुभव से, ऐसा कभी सुना नहीं, बट आप ज़्यादा बेहतर रीति से बता सकते हैं। और दूसरा, अव्यक्त बाप दादा से कई बार सुना है कमेंट्री कराते हैं, तो ये कमेंट्री बाप दादा की हमने तभी सुनी उनके मुखारविंद से और सबने अनुभव किया, परंतु हर बार फिर उसके बाद क्या ऐसे ही उनका जो बोला हुआ आवाज है वो हमें सुन करके करना है, या वो चीज हमें खुद अपने मन के अंदर बोल करके हमें करनी है, या ऐसे कोई गीत बजाने, या कैसे उस चीज को फिर से रिपीट किया जाए? क्योंकि वो तो हो गया जिन्होंने देखा या जो वहां हाजिर थे या सुना, इसको रिपीट कैसे किया जाए? तो माफ कीजिएगा, मैं 2 प्रश्न इसमें पूछा हूँ, परंतु सबसे पहले सभी हमारे भाई बहन ये जानना चाहते कि ये पहले भी था ऐसे? निकुंज भाई, पहले तो ऐसा था कि हम साकार बाप दादा की मुरली सुनते थे, साकार बाप दादा की मुरली पढ़ते थे और सभी को सुनाते थे। और साकार बाप दादा की मुरली के अंदर रोज रोज यह बात आती रहती थी। और मीठे मीठे बाप दादा हमें हर बात ये बताते रहते थे हर मुरली के अंदर। तो बाबा खुद जैसे कि उसमें खो करके हमको बताते थे, जैसे बाबा वहीं पर है। जैसे एक मिसाल देती हूँ, बाबा कहते थे, अरे मैं कल ये बनूंगा, तो सामने चित्र होता था श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा प्रैक्टिकल जैसे बाबा का वह स्वरूप ऐसा बन जाता था उस समय कि हमें ब्रह्मा बाबा नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसा लगता था कि जैसे कृष्ण आ गया उसमें, या तो वो नारायण बोल रहे हैं। तो बिल्कुल बाबा जैसे वो ही खुशी चेहरे पर, वह निश्चय बाप के ऊपर, वह अपने उस पहले जन्म के ऊपर। तो वो प्रैक्टिकल जो देखा हुआ रहता था ना, तो वो हमारी स्मृति में रह जाता था। दीदी जी, जैसे हमने अगले एपिसोड में भी इसके ऊपर चर्चा किया था कि जो आप सुना रहे, तो तभी वो जो साकार का जो आवाज था और जो उनका हाव भाव चलन और अव्यक्त का, दोनों में बहुत फर्क है जी। तो ये अभी जो अव्यक्त रूप में जो है और साकार में फर्क तो है ही, क्योंकि साकार में ज्यादा लाइवली बैठे तो ऐसे नहीं रहते। मैं जहाँ तक मैंने सुना है बाबा रमणीक थे, और तो वो फर्क आप महसूस करते देखो निकुंज भाई, कोई विशेष गुण धारण करने की बात हमें माँ बताती है कि देखो बच्चे, कभी भी बड़ों का अनादर नहीं करना। वही बात पिता भी बताता है, लेकिन माँ अपने ढंग से बताती है, पिता अपने ढंग से बताता है, बहन अपने ढंग से बताएगी, भाई अपने ढंग से बताएगा। तो बोल में फर्क पड़ता है, शब्द महावाक्य में फर्क, वाक्य में फर्क पड़ता है। फिर उनके चेहरे के हाव भाव में भी फर्क पड़ता है, व्यक्ति अलग हो जाती है, उनकी ध्वनि का सुर जो होता है वो भी अलग हो जाता है। तो टोटली अलग होता है, परंतु हम उसमें से पकड़ते क्या है, हम कैच क्या करते हैं कि हमारे माता पिता भाई और बहन सबका कहना क्या है। मतलब ये है कहने का
कि बड़ों का अनादर नहीं होना चाहिए। सेम बात साकार बाबा बोलते हैं, चाहे अव्यक्त बाबा बोलते हैं, चाहे हमारी दादी दीदियां कहती हैं, चाहे योग कमेंट्री कराने वाले योग कमेंट्री करा के हमें 5 स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं। परंतु भावार्थ क्या है, सार उसमें क्या है कि हमें अनादि जहाँ से हम आए और फिर वापस हमारी जो रिटर्न जर्नी होने वाली है, उस बीच का यह जो काल चक्र है, हमें उसको स्मृति में रखना है। अब स्मृति में रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि साकार बाबा ने बोला तो साकार बाबा का चेहरा ने वो याद आवे, अव्यक्त बाबा ने बोला तो अव्यक्त बाप दादा का चेहरा आवे, नहीं। लेकिन मेरा सचमुच अनादि स्वरूप क्या है, तो वो जो मुझे वर्णन किया गया है, मैं उस स्वरूप में स्वयं को स्थित करूं। अगर मुझे वो स्वरूप मेरा नहीं बनता है, मुझे वो महसूसता में प्रैक्टिकल नहीं आता है, बुद्धि मानती है, परंतु मेरा दिल उस बात को महसूस नहीं करता है, अपने अस्तित्व को वो महसूस नहीं करता है, तो हमें उस समय भले कल्पना ही करनी पड़ती है। तो हम कल्पना ही करें, पर स्मृति रहे कि मैं अनादि स्वरूप में आत्मा हूँ, जहाँ से मैं यहाँ आई हूँ, अशरीरी हूँ, और मेरा ऊंचे ते ऊंचा स्वमान कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। तो मेरा स्वमान याद रखते हुए मैं अपने आत्मिक स्वरूप के अनादि स्वरूप की स्मृति में आऊं। फिर मैं कैसे वहां से इस संसार में पाठ बजाने उतरी, तो फिर कैसे सतयुग और त्रेता युग के अंदर मैं वहाँ पवित्र हूँ, सर्व प्राप्तियाँ मुझे प्राप्त है, डबल ताज है और कोई भी वहाँ कमी नहीं है, तो मैं उस बात को याद करूं। फिर मैं द्वापर में बाबा ने जैसे कहा आपका पूज्य स्वरूप, फिर मैं पूज्य स्वरूप को याद करूं कि मेरी कितनी विधि पूर्वक पूजा हो रही है, भक्त कितने मेरी मुझे पाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो वो सब बातें फिर मैं याद करूं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आओ संगम पर, तो हम संगम को याद करें कि भाई संगम पर मेरा स्वमान या मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा जन्म देके मुझे ब्रह्मा वंशी बनाया है, तो मैं अभी ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाला हूँ फिर से। पर मैं ब्राह्मण अभी क्या करूँ, मेरा ये अंतिम जन्म है और मुझे शिव बाबा लेने आए हैं, तो मुझे शिव बाबा के साथ अभी वापस जाना है। तो ये मेरी रिटर्न जर्नी है। तो रिटर्न जर्नी में मेरी अवस्था क्या होनी चाहिए, जैसे वानप्रस्थी होते हैं, वाणी से परे हो जावे हम अपनी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनावे। जितने भी हमारे कर्म बंधन, हिसाब किताब या जो भी विषय विकारों के वशीभूत हमारे जितने भी बंधन भूलें पाप है, उसका मुझे नाश करना है। क्योंकि मैं जब अनादि स्वरूप से नीचे आई थी तो मैं पवित्र थी, सतो प्रधान थी, अभी मैं नहीं हूँ, तो मुझे फिर से स्वयं को ऐसा बनाना है। तो बाबा ने जैसे वो एक चक्र घुमाया हमारा, तो ये बाबा ने क्यों हमें प्रैक्टिकल करके सुनाया कि हम बच्चों को स्मृति में बैठ जावे कि मेरा अनादि से लेकर के इस सृष्टि पर आने के बाद मेरा पाठ अंत तक कैसे रहा, क्या रहा, कैसे मैंने जीवन व्यतीत की आत्मा ने, और अब मेरी रिटर्न जर्नी है तो मुझे क्या करना है। तो ये स्मृति स्वरूप हम बने, हमारा ये स्वमान हमको स्मृति में रखे ताकि हम बाबा की सिमरनी में आ जावे। मेन बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया कि सिमरनी में हम आ जावे, तो सिमरती से ही हम सिमरनी में आएंगे, क्योंकि सिमरती सामर्थ्य लाएगी, सामर्थ्य हमको विजयी बनाएगा। क्या ये कहना दीदी जी ठीक रहेगा कि इसको हम कमेंट्री ना कह करके ये मीठे मीठे बाप दादा ने हम सभी को जैसे स्वदर्शन चक्र फिराने का युक्ति सिखाई, जो युक्ति है, प्रोसीजर है, कला सिखाई, प्रोसीजर सिखाई, बताइए, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि कमेंट्री कहने से थोड़ा सा ये भी होता है कि जो
कई बाबा के पुराने बच्चे जो होते हैं उनका विचार रहता है ये कमेंट्री वगैरह तो नए जो है उनके लिए होता है। आपने नोट किया होगा कि बाबा ने इसके लिए ड्रिल शब्द यूज किया। जी। क्यों? ड्रिल माना अभ्यास Exercise। करना, एक्सरसाइज। तो बाबा ने कहा एक्सरसाइज करो, माना आत्मा की एक्सरसाइज है ये। तो बाबा ने इसका अभ्यास करने के लिए जैसे ये एक्सरसाइज सिखाई है हमको, तो ये रोज करना चाहिए। बिल्कुल। और बाबा ने तो ये कहा कि दिन में अनेक बार करो, घड़ी घड़ी करो, जैसे ही थोड़ा फ्री होके बैठो तुरंत ये एक्सरसाइज चालू करो। ये कहने के पीछे दीदी जी क्या ये तात्पर्य होगा ताकि हम लोग यूं नहीं तो यूं इस दुनिया की स्मृति में कम रहे और जहाँ जाना है उसकी स्मृति में ज्यादा रहे, उपराम वृत्ति में आएंगे। हम अशरीरीपन का अनुभव भी करेंगे और हम इस दुनिया से उपराम होकर के कर्म करेंगे। कर्म करते हैं, बाबा ने कहा कर्म करते हो, परंतु कर्म योगी बन करके कर्म नहीं करते हो। योग युक्त होके कर्म करना उसको कहते हैं कर्म योगी। तो हम कर्म करते हैं पर योग नहीं होता। तो योग युक्त कर्म करने के लिए योग होना आवश्यक है। और योग माना याद, याद माना स्मृति। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बार बार अभ्यास करो स्मृति में रहने का। तो ये आपका योग जो है आपको कर्म करने में मदद करेगा। तो आपके कर्म जो भी होंगे ना वो राइट होंगे और श्रेष्ठ होंगे। एक दीदी जी कई नए भाई बहन हैं और चाहे सभी मैं कहूँगा उन सभी का ये अमूमन ये प्रश्न और अनुभव रहता है कि जैसे सोचो से ही सही, जो आपने भी एक यात्रा जी, परंतु कईयों का ऐसा अनुभव भी रहा है कि हम लोग ज्यादा सुनते और पढ़ते हैं क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन की ऐसी रचना है जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन या कोई देखा हुआ पढ़ा। मुझे यदि यूरोप जाना है तो मैंने कोई मैगजीन में यूरोप का तस्वीर देख ली तो उस तस्वीर के आधार से फिर मैं इमेजिन करता हूँ यूरोप जाएंगे, वहाँ पानी के अंदर से ट्रेन है यूरो ट्रेन, उसमें से जाएंगे, फिर पेरिस जाएंगे, वो जो ये टावर है पेरिस में वो लाल रंग का फिर हरे रंग का, इमेजिन करना, देखेंगे तो इमेजिन कर सकते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि कुछ सतयुग के दृश्य देख ले तो फिर जरा इजी पड़ता है इमेजिन करना? क्योंकि संगम पर तो हम है, पर हम बाबा के चित्र को देखते हैं, दादियां दीदियां, ब्रह्मा बाबा मम्मा, परंतु हम में से किसी ने सचमुच कोई लक्ष्मी नारायण को नहीं देखा है सिवाय कि किसको डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हो। तो कुछ पता नहीं है तो उस जगह में इमेजिनेशन करके भी जाया नहीं जा सकता जब तक कि ऐसा कुछ देखा ना हो। या तो जैसे आपने कुछ समय पहले सुना है कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो देख कर कहते थे ये मैं ये बनने वाला हूँ। तो क्या ऐसे लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने पास रखे या उससे मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है और बाबा ने खास कहा भी है। ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बुद्धिजीवी जो है उनको ये प्रश्न बहुत आता है। टेक्निकली एक होती है चीज भावना से, जो भावना वाले होते हो फटाफट, परंतु टेक्निकल जिसको चाहिए तो वो ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते चीज को। वो देखो ऐसा है कि आज यूरोप है, अमेरिका है, तो फोटो तो दूसरे कोई निकाल के आते हैं और फिर हम लोगों को दिखाते हैं। अब हमने देखा नहीं है यूरोप कैसा, अमेरिका कैसा, ऑस्ट्रेलिया कैसा, चित्र देखकर हम कल्पना करते हैं, राइट। परंतु जब हम खुद जाते हैं तो हमको प्रैक्टिकल में कि अच्छा चित्र में देखा वो ऐसा था। पर यहाँ हमको बाबा ने जो भी हमारे मुख्य चित्र हैं, बाबा ने कई बार कहा है कि ये झाड़, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी, श्री कृष्ण, ये बाबा ने बनवाए हैं चित्र। और आगे चल करके बच्चों के द्वारा बाबा और चित्र बनवाएंगे। तो बाबा के ये मुख्य बने हुए चित्र हैं। तो चित्रों से हमें इतना तो समझ में आता ही है कि सतयुग के देवी देवताएं, राजाएं, महाराजाएं कैसे होंगे।
तो चित्र देखने से हम कल्पना कर सकते हैं, और फिर ये चित्र हमें किसने बताए, किसने बनवाए हमारे लिए? तो स्वयं प्रभु ने बनवाए। अब प्रभु कहता है कि अगर तुम अपने को सतयुग का महाराजा समझोगे, अभ्यास करोगे कि मैं सतयुग में डबल ताजधारी, मैं श्री नारायण हूँ या श्री लक्ष्मी हूँ, तो बाबा की हमको अभ्यास करने से ये मदद मिलती है, जो मैं आपको प्रैक्टिकल मेरा भी अनुभव बताती हूँ, कि हम योग करते 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 वह स्वरूप को योग के साक्षात्कार द्वारा देखते भी है, हम देख पाते हैं, हमें वो महसूस होता है कि, और वो महसूसता हमारी एक ऐसी जादू भरी होती है जिसका वर्णन हम खुद कर पाते हैं, क्योंकि मैंने देखा अंतर चक्षु से। तो बाबा ये जो अभ्यास करने को कहते, वो क्यों कहते? इसीलिए कहते हैं ताकि हमारी स्मृतियां जो दबी हुई हैं, आप सोचो 84 जन्मों की स्मृतियां, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 84 जन्मों के 5000 वर्ष पहले की स्मृति एकदम नीचे है। अब उसको हमें उठा करके, निकाल करके और एक ऊर्जा के रूप में बाहर लानी है। तो उसके लिए आपको अभ्यास करके वो सारे ऊपर के जो पुड़ है वो सारे हटाते जाना पड़ेगा, हटाते जाना पड़ेगा, तब जाकर के अंदर से वो हमारी असली स्मृति का जो स्वरूप है वो हमारे नैनों के आगे, माना दिव्य नेत्र जो हमारा है स्मृति का, उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अंदर खुशी की लहर, जो खुशी की लहर हमारे चेहरे को और हमारी चलन को एकदम चेंज कर देती है, और हम हर्षित मुख चेहरे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे अंदर वो ही सदाचार आ जाता है जो इन देवी देवताओं में है, और वो हम हमारे जो भी वरिष्ठ हैं उनकी चलन के अंदर देखते हैं, उनके चेहरे में देखते हैं। तभी तो आने वाले लोग प्रभावित होकर क्या कहते हैं, भाई यहाँ तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे पर, हमने किसी के भी चेहरे पर उदासी नहीं देखी, हर एक के चेहरे हर्षित मुख है, प्रसन्न चित्त है। तो ये प्रसन्नता, हर्षित मुखता किसकी निशानी है? उस चेहरों की। कौन से? सतयुगी चेहरों की, जो हमको सजे सजाए रूप में भले नहीं दिखती है, पर वो जो उनकी आत्मा के गुण है ना, वो हमको यहाँ के चेहरों में मुखवटे के रूप में भी दिखाई पड़ती है। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी जी। मैं कहूँगा टेक्निकली मोस्ट एक्सप्रेसिव आंसर मेरे हिसाब से। दीदी जी सुना रहे थे तभी मुझे अचानक से याद आ रहा था कि शुरू में साकार बाबा ने ये जो बात हम सुन रहे थे, तो तभी कई दादियों दीदियों के, वरिष्ठों के उन दिनों में जो थे, उनके सतयुगी ड्रेस में हर एक के फोटोग्राफ्स बाबा ने निकलवाए थे। कई दादियों के शायद मधुबन में, यदि हिस्ट्री हॉल में नहीं परंतु कहाँ ज्ञान सरोवर में, वहाँ पर दादी जानकी का एक हमने देखा था। मेजॉरिटी सभी दादियाँ और वरिष्ठों का तभी। उसके पीछे यही भावार्थ था ताकि आप वो ड्रेस पहनते ही आप उस अनुभव में या उस नशे में रहो। ये लक्ष्य था बाबा का। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे, क्योंकि आज हम पहन के कहीं निकलेंगे, घूमेंगे, सब हंसेंगे हमारे पर, परंतु वो दिन थे तो बाबा ने प्रयोग करवाया। मैं आशा करता हूँ सूरत से जो हमारे साइंटिस्ट भाई ने प्रश्न पूछा था, उनका जवाब नलिनी दीदी ने इन टेक्निकल टर्म्स जो आपने पूछा था वो अच्छी तरह से जवाब दे दिया नलिनी दीदी ने। समय आ गया है आपसे कुछ समय के लिए विराम लेने का। दूसरा चरण हम हमारा यहीं समाप्त कर रहे हैं, और आप सबका और हमारा चहिता तीसरा चरण, अर्जी आपकी, उसमें कुछ ही क्षणों में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन।
स्वागत है आपका मनन चिंतन कार्यक्रम में। हम पहुंच चुके आपके हमारे सभी के चहीते चरण में, तीसरे चरण में, जिसका नाम है अर्जी आपकी, या फिर कहेंगे प्रश्न आपके जवाब हमारे। कई प्रश्न वैसे तो आए, परंतु हमने विशेष 3-4 प्रश्न को मिक्स करके एक प्रश्न हमने नलिनी दीदी से पूछने का विचार किया है। आशा करते हैं जिनके प्रश्न नहीं सिलेक्ट हुए वह ये न समझे कि हम हमेशा पूछते पर हमारा जवाब नहीं आता है। सैन फ्रांसिस्को से किरीट भाई ने जो प्रश्न पूछा था नलिनी दीदी ने, उसका जवाब मैं समझता हूँ आप तक पहुँचा है और आपने उत्तर भी उसका दिया है। ऐसे कई भाई बहने प्रश्न लिखते हैं, फ़ोन करते हैं और SMS करते हैं। कुछ एक भाई बहनों की यह इच्छा रही है कि नलिनी दीदी का पर्सनल ईमेल यदि हो तो हम डायरेक्ट वहाँ प्रश्न लिखकर पूछना चाहेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, नलिनी दीदी का अपना पर्सनल ईमेल है। दीदी जी खुद ईमेल चेक करती है, जवाब भी खुद ही देती है। बी एश्योर्ड। दीदी जी का पर्सनल ईमेल आईडी है नलिनी दीदी जी NALINIDIDIJI@gmail.com। यदि आप नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे विशेष चुने हुए प्रश्न से। दीदी जी, अंत में ही सही, परंतु बाबा ने बहुत बड़ी बात कही। जहां तक मेरा याददाश्त है, 2003 में एक सीजन की मुरली में विशेष मीठे मीठे बाप दादा ने इस बात पे जोर दिया था, जो इस मुरली में भी कहा कि सेवा के लिए अभी फर्क यह करो कि दूसरे आपको निमंत्रण दें। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप लोगों ने सेवा की है और वह कर सकते हैं। अभी यह समझो कि वह स्टेज देवे और आप जाके सेवा करो। अपनी स्टेज पर बहुत किया और रिजल्ट भी अच्छी, अभी थोड़ा चेंज करें। ऐसा पहले भी बाबा ने कहा है कि दूसरों की स्टेज पर जाना है। हमारे पास इस विषय से कई प्रश्न आए हैं, विदेश से भी और भारत से भी। हमने क्लब किए सारे प्रश्नों को। उसमें की पहली श्रृंखला में ये यदि पूछा जाए तो कईयों के प्रश्न यह रहे, तो क्या अभी अपने को अपना धन खर्च करके कोई सेवा नहीं करनी है? और कईयों का प्रश्न यह भी रहा है कि दूसरों की स्टेज पे हमें जाना है, तो दूसरों को पहले तो पता चले हम है, तभी तो हमें बुलाएंगे वो। तो उसके लिए पहले हम उनको बुलाएंगे तो वो हमको बुलाएंगे, अरस परस। तो क्या पहले अपने को 2-4 बार किसको बुलाने का, फिर इंतजार करने का वो हमको बुलावे? या जो बाबा ने कहा आपने वर्षों से कईयों की सेवा की है, परंतु हकीकत यह है कि आज दुनियावी रीति से ब्रह्मा कुमारियों को सेलिब्रिटी स्टेटस प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी कार्यक्रम में कोई चीफ गेस्ट को बुलाएंगे तो कोई मंत्री को बुलाएंगे, कोई सिनेमा के एक्टर को बुलाएंगे। ये कभी कोई नहीं सोचता है चलो भाई ब्रह्मा कुमारी को बुलाएंगे। ऐसा अमूमन मुश्किल होता है। अब यदि बाबा कहते हैं तो हो भी सकता है, यू नेवर नो। तो ये दो अधिकतर सभी का भाव प्रश्न का ये रहा है। बाबा ने तो इतनी अच्छी बात बताई है कि बाबा ने ये जो कहा कि अब हम दूसरों की स्टेज पर जा कर के और फिर ये सेवा करें, तो दूसरों की स्टेज पर जाने की बाबा ने बात जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो उसमें यह भाव भी होगा बाबा का कि हमारा लक्ष्य अभी बदल जाए। लक्ष्य बाबा ने जो दिया पहले कि हमने सभी को ज्ञान सुनाया,
ज्ञान सुनाने के बाद हम उनके पास जाते हैं, थोड़ा समीप लाने की कोशिश करते हैं, वारिस बनाना है। परंतु जिनको हम समीप लाना चाहते हैं तो हम ऐसी व्यक्तियों की सेवा करें जो व्यक्तियां माइट बन करके और स्टेज प्रोग्राम पर हम लोगों को आमंत्रित कर सके। तो उसके लिए हमें सेवा को और तीव्र गति से ऐसे करनी पड़ेगी कि जो भी वीआईपीस हमारे कनेक्शन में है, हम उन वीआईपीस का, उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की ऐसी सेवा करें और उनको ऐसा निश्चय बिठाएं कि यह संदेश अब सर्व आत्माओं को देना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रभु स्वयं यह कार्य कर रहे हैं। तो ये बात अगर हम उनको बताएंगे तो उससे ये होगा कि वो अपनी स्टेज पर हमको बुलाएंगे। अब प्रश्न ये है कि हम कहाँ ऐसे सेलिब्रिटी के रूप से फेमस नहीं है कि वो हमको बुलावे, ओपनिंग करने बुलावे, या चीफ गेस्ट के रूप में, या चेयरपर्सन के रूप में, या कोई विशेष महत्व दे करके। तो वो स्टेज बनाने के लिए हमें उनकी, बाबा ने कई बार बताया है कि उनकी मनसा सेवा करो। तो हमें उन व्यक्तियों की मनसा सेवा करना अति आवश्यक है। अब मनसा सेवा करनी है तो हमको उन व्यक्तियों की लिस्ट भी अपने पास रखनी होगी जो बड़े बड़े अपनी स्टेज के प्रोग्राम करते हैं। फिर उन व्यक्तियों से हम जाकर के मिलेंगे, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, उनकी पालना, ये सब हमको तीव्र गति से करना होगा। तो ये सब हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी और ये प्लानिंग हमारी मनसा की रहेगी। कहने का तात्पर्य बाबा का यही है कि मनसा भी हमारी व्यस्त करें हम सेवा के अंदर, उन व्यक्तियों के प्रति विशेष। फिर हम उन व्यक्तियों के प्रति जो मनसा से प्लान सोचा वो हम प्रैक्टिकल जा कर के करें, और फिर ऐसे उनको हम तैयार करें कि वो हमको इनवाइट करना अति आवश्यक समझे, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट हो जाए कि मेरे पिता का संदेश, मेरा बाबा है शिव बाबा, तो मेरे बाबा का संदेश जिन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा मुझे मिला, वह बहनें खुद यहाँ आए और यह संदेश देंगी, तो उसका एक अपना प्रभाव पड़ेगा और मेरे द्वारा ये सेवा होगी, तो इसमें मेरा भाग्य ऊंचा बनना है। ये बात उनकी बुद्धि में आनी चाहिए। ऐसी हमको उनके प्रति मनसा सेवा करनी होगी, वाचा सेवा करनी होगी, जिसको बाबा के शब्दों में कहूँ तो नॉलेजफुल, पावरफुल और फिर लवफुल, ये तीनों को लेकर के हमको उन वीआईपीस की सेवा करनी पड़ेगी। बाकी ऐसा नहीं है कि हम स्टेज प्रोग्राम न करें, स्टेज प्रोग्राम भी हमारे चालू रहे, परंतु हमारा लक्ष्य ये रहे कि हम स्टेज प्रोग्राम कम करें, परंतु दूसरों की स्टेज पर जा करके हम स्टेज प्रोग्राम करें और वीआईपीस का पर्सनल हम कांटेक्ट करें और कनेक्शन, कम्युनिकेशन करें, ताकि हमारे पुरुषार्थ में गति आवे। बड़े सरल शब्दों में और इजी वे में दीदी जी ने ये बात रखी कि सेवा तो करनी है, परंतु हम तो यही चाहेंगे कि वो दिन आए जो पेपरों में या कार्ड्स पे इनविटेशन बड़े अक्षरों में भी चीफ गेस्ट ब्रह्मा कुमारी सो एंड सो, तो ये देखकर कितना बाबा अच्छा ने लगेगा। आश्वासन भी दिया है इसी मुरली के अंदर कि हाँ वो भी दिन आएंगे। माना आने के आसार, जो जैसे बारिश के पहले बादलों का बंधना शुरू हो जाता है ना, ऐसे अभी वातावरण बन रहा है। तो बाबा ने कहा आएंगे, अब थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। समय हो गया अभी आप सभी से विदाई लेने का, परंतु उसके पहले कि हम विदाई लें, आने वाली जो अव्यक्त मुरली होगी वह 75वीं शिव जयंती के ऊपर होगी। विशेष सभी सेंटरों पर दादी जानकी के द्वारा यह उमंग उत्साह भरा डायरेक्शन तो गया ही है। हर साल
सभी को ये बताया ही जाता है कि कैसे हर एक अपने घर में, चाहे अपनी दुकान में, चाहे ऑफिस के बाहर, चाहे फैक्ट्री के बाहर, चाहे खेतों में शिव बाबा का झंडा लहराए और सभी यही कोशिश करें उस दिन जितना हो सके जो शिव संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। परंतु मैं चाहूँगा इसके पहले कि हम समाप्त करें एपिसोड, नलिनी दीदी विशेष 75वीं यह जो शिव जयंती है, प्लेटिनम शिव जयंती, उस विषय में हमारे भाई बहनों को जरूर कुछ विशेष कुछ ऐसी बात सुना है, क्योंकि इनका भी मैं समझूंगा गोल्डन जुबली वाली शिव जयंती कहूँगा। 50 से भी अधिक वर्ष से इन्होंने शिव जयंती मनाई है। ऐसा क्या करे इस साल दीदी जी, प्लेटिनम शिव जयंती है जो हमारे भाई बहन है, जो अगले साल चांस मिले न मिले, तो इस साल ऐसा क्या करें? मीठे मीठे बाप दादा ने इसका भी हमें जवाब बताया ही है मुरली के अंदर। जब ही सभी विंग्स को उठाया तो उसमें बाबा ने जिक्र किया कि किसी हमारे भ्राता जी ने पूछा कि क्या मीडिया के द्वारा ही ये सेवा हो सकती है, तो फिर बाबा ने भी कहा कि हाँ, मीडिया ही इसमें हमें अधिक मदद कर सकती है और मीडिया के द्वारा ही ये जन जन तक संदेश पहुंच सकता है। और आप सब भी समझ सकते हो कि आजकल मीडिया कितना फास्ट, तीव्र गति क्या लेकिन रॉकेट की गति है, यहाँ बोला यहाँ आता है। और अभी तो इतनी विज्ञान की तकनीक और टेक्निक आगे बढ़ती जा रही है कि मनुष्य यदि जो सोचता है ना, अगर वो उसका वर्णन नहीं कर पाता है तो वो ऐसा मशीन खोजा है उन्होंने, उनका रिसर्च चालू भी है पर उनको रिजल्ट भी मिली है कि तुरंत वो मशीन पर आने लगेगा। तो आप सोचो ये तो कितनी सरल बात हो जाएगी। तो हमारी जो मनसा के अंदर संकल्प चलते हैं, तो हम अपनी मनसा के संकल्प क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं मीडिया के उन वरिष्ठों को, उन चैनल वालों को जिनके ऊपर हमारी मनसा के इन शुद्ध और परमात्मा के संदेश के संकल्प पहुंचे। और प्रत्येक मीडिया में जितनी भी टीवी की चैनल्स हैं, जितने भी मीडिया के कनेक्शन में प्रिंट मीडिया है, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जो कुछ भी है, हम सब मिल करके ऐसे उनके पीछे लग जाएं कि कोई भी पेपर खाली न रहे, कोई चैनल में बाबा का संदेश न आए, ऐसा होवे ही नहीं। तो हम सभी मिल करके अभी ये मीडिया के पीछे घेराव डालें। मुझे ऐसा संकल्प आता है। ये प्रदर्शनियां, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये तो सब हम लोगों ने बहुत किया, लेकिन अब इस सेवा के पीछे हमें लगना चाहिए। अगर हम उनके तक नहीं पहुंच सकते तो जो भी उनके लिए सीढ़ी बनती है, हम वो सीढ़ी लेकर के और उस सीढ़ी के द्वारा घर घर में भी लोगों को दिखा दिखा करके और बाबा का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। ऐसा मुझे लगता है कि प्लेटिनम जुबिली हमारी हमें मनानी है, तो ये प्लेटिनम जुबिली ईयर में यह कार्य हम बच्चों को बहुत तीव्र गति से करना चाहिए। अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है, शिवरात्रि तक नहीं, लेकिन बाबा जब तक हमें यह कहते रहते हैं, हमारी प्लेटिनम जुबिली चालू रहेगी। क्योंकि अभी तो 75 वर्ष के बाद और भी 80 वर्ष तक प्लेटिनम ही कहा जाएगा, उसके बाद वो अलग रूप पकड़ेगा। तो इसीलिए मैं समझती हूँ प्लेटिनम जुबिली हम ऐसे मनाएं, बाकी ये मनाने का तो और कोई तरीका नहीं रखना है। नहीं दीदी जी, आपने बहुत सुंदर ये बात कही। और हम सभी भगवान के लिए हम मीडियम ही हैं। भगवान हम बच्चों के द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते, तो इसीलिए बहुत अच्छी बात दीदी जी ने कही। जो सीडी की चर्चा की, तो आप सभी एक विशेष 9 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हुई है, गॉड इज हियर, भगवान यहाँ है।
ये हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में उपलब्ध बनाई हुई है। आप स्क्रीन पे उसका लिंक भी देख सकते हैं सामने। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जरूर डाउनलोड करके आप इसको सीडी में या पेन ड्राइव में कॉपी करके जो भी आपके केबल ऑपरेटर्स है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है और लोकल चैनल्स जो है उन तक आप जरूर पहुंचाइए। अनुभव यह कहता है कि वह बड़े प्यार से, बहुत खुशी से शिवरात्रि के दिन पे पूरे दिन में कम से कम 5 बार 3 बार चलाते हैं। चूंकि समय केवल 9 मिनट का ही है, तो अवश्य ही हमें विश्वास है, यकीन है कि वो जरूर चलाएंगे। तो आप सभी को विशेष एडवांस में अपने 75वीं प्लेटिनम जन्मदिन की, क्योंकि भगवान का भी जन्मदिन है, हम बच्चों का भी जन्मदिन है, उसकी बहुत बहुत बधाई हो एडवांस में। और फिर से आप सभी को हम शिवरात्रि के बाद हमारे 7वें एपिसोड को लेकर आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मनन चिंतन, करते रहिए मनन चिंतन। ओम शांति। मेरी तरफ से भी आप सभी देखने वाले, सुनने वाले हमारे मीठे मीठे शिव बाबा के लाडले बच्चों को यह प्लेटिनम जुबिली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो। और ये जो बाबा की संदेश की सेवा है उसमें आप सभी तीव्र गति से पुरुषार्थ में सफलता को प्राप्त करें और ये सेवा करें, ऐसी मेरी शुभ भावना भी है और आप सभी के प्रति मेरी शुभकामना भी है। ओम शांति।